मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। चलिए इस बीमारी के बारे में जान लेते हैं, जिस बीमारी के कारण हमारी जो इतने बड़े सपने हैं आईएएस बनने की वो रोकी जा सकती है। तो इस बीमारी के डिटेल्स मेरी सारी फ्रेंड्स को जाननी है और ये एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर बीमारी की बात की जाए, ये बीमारी जो है एक तरीके की नहीं है। इस बीमारी के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी तरीके हैं और ये एक तरीके की नहीं होती है। अगर ख़ास इस बीमारी के लक्षण के बारे में बात की जाए तो इस बीमारी में क्या होती है, मांसपेशी जो है होता है बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये इतना मतलब क्षय होने लगती है, इतना कमज़ोर हो जाती है। इससे क्या होती है, प्राण भी जा सकती है, मतलब जान भी जा सकती है। ऐसे जो है अवस्था सिचुएशन जो है रेडी करवा देती है ये बीमारी है, इतना दुर्बल कर देती है, कमज़ोर कर देती है इंसान को कि इससे जान भी चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि ये डिस्ट्रॉफी बीमारी कितने तरीके की होती है, राइट। चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा ज़रूर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले डिस्ट्रॉफी के बारे में अगर बात की जाए तो डुसेन एमडी, ये जो होती है डिस्ट्रॉफी, ये जो है मतलब जो कम उम्र के लड़के होते हैं उनमें देखी जाती है ख़ास तौर पर। ओके, डुसेन एमडी ये बीमारी जो एक कम उम्र के लड़के होती है उनमें दिखाई जाती है, डुसेन एमडी। ओके, अगर दूसरी डिस्ट्रॉफी के बारे में बात की जाए तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये क्या होता है, जितना वक्त जाता है, जितना टाइम जाता है, पेशी को जो है कमज़ोर करते ही जाती है, मतलब क्षय जो है वो होती ही जाती है। इसमें क्या होता है, पेशी जो होती है दिन ब दिन छोटा हो जाती है और दुर्बल हो जाती है, राइट, बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। और ये जो दूसरी के बारे में बात कर रही हूँ मायोटोनिक, ये अगर ख़ास कर तौर पर नहीं उम्र के बारे में बताया और नहीं लड़की में फ़र्क बताया, ये लड़का हो या लड़की सबको होती है, समान तौर पर इसका प्रभाव पड़ती है। अगर तीसरी की बात की जाए फेसियोस पुलोह्यूमेरन, ये नोट कर लेना, फेसियोस का पुलोह्यूमेरन एमडी, फेसियोस का पुलोह्यूमेरन एमडी, जो मुंह, कंधा, हाथ, पैर में मतलब होती है। ये बीमारी की ख़ास तौर पर बताया गया है कि ये मुंह, कांध मतलब हमारी कंधे में, हाथ में, पैर में ये होती है। ये हो गया तीसरा। 14 की अगर बारे में बात की जाए, जिसको बेकार एमडी कहते हैं, बेकार एमडी, ये जो है तो कम उम्र के लड़के को ज़्यादा होती है, लेकिन ये सिर्फ लड़के को ही होगी या फिर कम उम्र के लड़के की होगी इसकी कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा की बात की जाए इसके बारे में यही बताया कि ये कम उम्र के लड़के को ज़्यादा होती है। ओके, लिम्ब गार्डन एमडी, ये क्या होता है, हमारे कंधे और पैर की जो मसल होती है वहाँ पर और जो है हाथ की पेशी में ज़्यादा होती है और बहुत ही मतलब मतलब हमारी हाथ की जो बड़े मतलब मोटे हाड़ होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर हमारी बॉडी जहाँ रहती है, मतलब पेशी की मैं बात कर रही हूँ, लड़के जहाँ बॉडी करते हैं इधर, सॉरी फ्रेंड्स में। और अगर मेरी फ्रेंड्स को नोट करने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स आज जो है मुझे देर हो गई है आपको अपडेट देने में, इसलिए मैं ख़ास तौर पर नोट नहीं दे पा रही हूँ शायद। लेकिन फ्रेंड्स इस बीमारी के बारे में मैं ख़ास तौर पर आपको नोट से एकदम पूरी तरीके से स्क्रीन पर नोट देखे बहुत ही जल्द मैं दे दूँगा। आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्या है दिन के दूसरे टाइम मैं दे दूँगा, आज जो है देर भी हो गई है। तो मैंने बताया ये कंधे पर, पैर की हमारी पेशी पर
और जो ये बड़े पेशी होती है वहाँ पर होती है। ओक्यूलोफेरेंजियल एमडी, ओक्यूलोफेरेंजियल एमडी। यह क्या होता है? ये ज़्यादा उम्र के जो इंसान होती है, 50 साल या फिर उससे भी अधिक, ये बीमारी उन पर होती है। कहाँ पर? आँख पर, गले पर होती है। ओके, ये क्या होता है? आँख पर और गले पर होती है। ख़ास तौर पर 50 जो है उम्र के ऊपर या फिर 50 से ही शुरू हो जाती है, आँख और गले पर होती है। ये फेरेंजियल। ओके, और एकदम लास्ट जो है एमेरी ड्रेफस एमडी। ये जो है ये भी क्या होता है? उम्र के साथ साथ शुरू होती है। ये हाथ हमारे घर में, पैर की जो नीचे, पैर के नीचे स्थल पर ये होती है। ओके, इसका नाम है एमेरी ड्रेफस एमडी। चलिए, इस बीमारी की जो प्रधान एकदम लक्षण क्या होती है? ये बीमारी किसी को हुआ है, अगर साफ तौर पर बताया जाए, वो जब चलेगा तो उसका मतलब चलने से ही सबको पता चल जाएगा। वो स्वाभाविक तौर पर आम इंसान की तरह चल नहीं पाए। उनकी जो पेशी होगा उसमें दर्द होगा। वो दौड़ने में या कूदने में, जंप करने में उनको जो है प्रॉब्लम होगा, वो नहीं कर पाएंगी। वो अगर बैठी है, अगर उसे खड़ा होना है तो आम इंसान की तरह वो अचानक से मतलब खड़ा नहीं हो पाएगा, उसे प्रॉब्लम होगा। वो पैर की मतलब धीरे धीरे हटे, मतलब वो बात करने में या फिर कोई नई चीज़ सीखने में जो है आम इंसान की तरह नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। अगर किसी को ये बीमारी है, कहीं तौर पर ज़्यादा तौर पर वो कुछ सीख नहीं पाते हैं या बोल भी नहीं पाते हैं। जो वो चलते चलते बार बार जो है गिर जाता है। वो धीरे धीरे चलते हैं। कभी बहुत सारी जो है ऐसे पेशेंट को देखी जाती है, वो सांस लेने में उन्हें जो है तकलीफ़ होती है। हमारी जो मतलब पीठ के जो मेन हड्डी होती है, वो क्या होता है? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। वो ठीक से मतलब आम इंसान की तरह नहीं होता है। हीट पिंड की जो पेशी होती है वो दुर्बल होती है। वो क्या है? अगर वो कुछ खाते हैं तो उसे निकलने में उसे प्रॉब्लम होगी और वो ज़्यादा दिन तक जो है नहीं ज़िंदा होती। इस बीमारी के अगर प्रधान लक्षण की किस कारण से ये बीमारी होती है? एमडी एक जीन घटित बीमारी है जिसमें डिस्ट्रोफिन नामक एक पेशी जो होती, ये जो है प्रोटीन उत्पादनकारी जीन होती है, म्यूटेशन उसके जो है प्रॉब्लम के कारण ये होती है। अगर फैमिली की किसी को है तो इससे क्या होता है? आपको मतलब बच्चे को भी ये होता है। उनके फैमिली में सिर्फ माँ बाप को ही नहीं, अगर फैमिली में दादाजी की भी हुई या फिर फैमिली में किसी को भी हुई तो उससे जो है कोई और भी पीड़ित हो सकता। बॉडी में एंटीबॉडी कम होने के कारण भी ये होती है। हमारी जो बॉडी में होती है, जो हड्डी तैयार करने वाली प्रोटीन लगती है, क्या होता है उनके बॉडी में? वो प्रोटीन, वो कैल्शियम जो है खाना तो खाते हैं लेकिन रेडी नहीं हो पाती। किसी को इसके कारण भी होती है। ऐसे मतलब कई कारण है ये बीमारी होने की। अगर हम बात की जाए कि इस बीमारी को ठीक करने की क्या क्या तौर तरीका है, तो जान लेते हैं। चलिए, क्या करने से ये बीमारी ठीक हो सकता है। मतलब जो पेशेंट है उनको अपने आप जो है खड़ा करने की कोशिश करना, चलने की कोशिश कराना, खेलने कूदने की तरफ जो है उसे भेजना। ख़ास तौर पर वो नहीं कर पाता है लेकिन ऐसे कोशिश कर
अगर उनकी फैमिली में किसी को ये बीमारी हुई थी तो अगर ठीक हुआ था तो वो कैसे ठीक हुआ था, ऐसे ऐसे भी ठीक उनकी जो है पूरी बॉडी की जो है परीक्षा की जाए कि किस कारण ये हो रही है। उसकी जो है ब्लड खून की जो है परीक्षा की जा सकती है। ये परीक्षा करने से कि उनकी बॉडी में किस चीज़ की कमी के कारण ये हो रही है तो उसे पता लगाना। अगर वो फैमिली की मतलब फैमिली के किसी को हुआ था, उसको हुआ है और वो ठीक नहीं हो पाया है, ऐसे जो पेशेंट होती है वो ठीक करने की जो है ज़्यादातर ठीक नहीं हो पाती है। अगर उनके बॉडी में एंटीबॉडी जो है कम है तो उसे अगर ठीक किया जा सकता है, एंटीबॉडी बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसे कोशिश उनकी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी है तो उसकी परीक्षा करना और उसके बाद अगर कमी है तो प्रोटीन देना उनके बॉडी में। डॉक्टर के मतलब डॉक्टर जो देगा, घर पर नहीं कह रही। अगर उनकी कोई एक पेशी मतलब जो है ठीक नहीं है तो उन पेशी को ठीक करवाना। अगर उनको सांस की मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो उसके ऊपर अलग से जो है डॉक्टर दिखा, और डॉक्टर अगर कुछ कहती है तो उसके तौर तरीके पर चल जो है हार्ट की एक्सरे जो होती है, ईसीजी होती है, वो करवा। ऐसे करने से वो ठीक हो सकती है। अगर इस बीमारी की वर्तमान की बात की जाए कि क्या उपाय है, तो वर्तमान में एमडी की जो एमडी है उसकी कोई भी प्रकार नहीं। डॉक्टर कहते थे कि ऐसे में जो है व्यायाम करवाना चाहिए और ज़्यादातर पर जो है इसे ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो है बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसके कारण जो है वो ऐसे पेशेंट को मतलब फ्रेंड्स यूपीएससी पद देने से इनकार करती है। आप लोग जान लीजिए। ओके, चलिए अगली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। आज फ्रेंड्स जो है संडे है और मुझे अपडेट देने में देरी हो गई है, लेट हो गई है, तो फ्रेंड्स सॉरी अगर आपको नोट करने में प्रॉब्लम हुई है। अगले और इसका जो है पूरा नोट है मैं बहुत ही जल्द दे दूँगा किसी दूसरे टाइम। चलिए दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं।